एक आदमी एक बुज़ुर्ग के पास गए, उन्होंने कहा कि हज़रत मेरी एक बुरी आदत है, अब तो हम जाते नहीं ना किसी को बुरी आदत बताते। क्यों? क्योंकि हर आदमी अपना आप को परफेक्ट समझता है, मैं परफेक्ट हूँ। सहाबा ने भी अपने आप को, उमर रज़ियल्लाहु ताला मैं बता रहा था उस दिन कि उन्होंने भी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझा, कहा मैं परफेक्ट नहीं हूँ। उनकी वफ़ात होने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे ज़मीन पर लिटाएं, और ज़मीन पर लिटाने के बाद उन्होंने अपनी दाढ़ी को ऐसा ज़मीन पर रगड़ा। किन्होंने? तो उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह उमर को माफ़ कर दे, अगर आपने उमर को माफ़ नहीं किया तो उमर हलाक हो जाएगा। यानी वो आदमी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझ रहे। और हम लोगों की परेशानी है कि हम लोग अपने आप को परफेक्ट समझते, भाई मैं परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं जो है नबी की सोहबत पा के आया हूँ। और कभी कभी दिल ये करता है कि मुझे भी लोग वलीउल्लाह कहने लग जाए। तो परेशानी ये है कि हम आदमी को, हर आदमी अपना आप को परफेक्ट समझता है, हालांकि कोई परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट तो या तो नबी हो सकते हैं या फरिश्ते हो सकते हैं, इंसान परफेक्ट नहीं हो सकते। इंसान अगर परफेक्ट होते तो उसका नाम इंसान नहीं होता, उसका नाम कुछ और होता। इंसान किसको बोलते हैं? भूलने वाला, इन्हें भूल जाता। तो एक आदमी बुज़ुर्ग के पास गए कि हज़रत मैंने सारे गुनाह तो छोड़ दिए हैं, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जो मुझसे होता रहता है, आपको ऐसी तदबीर बताएं कि मुझसे वो गुनाह छूट जाए। हम लोग तो पूछते नहीं है ना, हम लोग क्या ज़रूरत है पूछने की? हम लोग सोचते हैं मैं खुद बच जाऊँगा जब चाहूँगा, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो बुज़ुर्ग ने पूछा कि क्या गुनाह है? उन्होंने कहा कि जब मैं बाज़ार में जाता हूँ, मार्केट में जाता हूँ। अब मार्केट में तो हर आदमी जाता ना भाई, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, ये सबकी ज़रूरत है, जाना ही पड़ता। नहीं जाएगा तो बीवी लात मार के भगा देती, फिर कौन लाएगा सामान, लाना पड़ता। तो सब जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हज़रत एक गुनाह है, वो गुनाह ये है कि जब मैं मार्केट में जाता हूँ, बाज़ार में जाता हूँ, तो मेरी नज़र मेरे कंट्रोल में नहीं रहती। मैं चाहता हूँ मेरी नज़र नीचे रहे, लेकिन नीचे नहीं रहती। मैं सबको देखता हूँ, कितनी औरतें हैं, कितनी लड़कियाँ, सबको देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो बड़ा आसान है, मैं तुम्हें तदबीर तो बताऊंगा, लेकिन मेरा एक काम कर पहले छोटा। कहा ठीक है हज़रत, मैं काम करूंगा। तो उन्होंने एक दूध का प्याला दिया उनको, दूध का प्याला, कि ये दूध का प्याला है और फलां जगह पर मेरा एक दोस्त रहते हैं। उन्होंने थोड़ा बहुत दूर बताया होंगे, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, कि फलां जगह पर मेरे एक दोस्त रहते हैं, ये दूध का प्याला उनको देकर आओ। कहा ठीक है मैं दे के आता हूँ, लेकिन हाँ एक बात याद रख, ये मेरा जो खादिम है ना, ये तेरे साथ जाएगा और इसके हाथ में एक जूता भी है। अगर दूध का प्याला ज़र्रा भी गिरा तो जूता सब पीछे से मारता है, पीछे से जूता मारेगा कमर पर। कहा कि ये तो अजीब बात है। चलो अब बुज़ुर्ग की बात थी, वो तो लोग अपनी इस्लाह करना चाहते थे तो ऐसा हुआ। अब अगर बोले तो ऐसा, ये काय का बुज़ुर्ग है भाई, एक तो अपना मसला हल करना आया हूँ, इन्हें खामे मेरे को परेशान करते हैं, मेरे को ऐसे बुज़ुर्ग की ज़रूरत नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा बुज़ुर्ग हूँ। तो कहा कि ठीक है हज़रत, आपकी बात मानूंगा। तो वो दूध का प्याला लेके जा रहे हैं और पीछे से वो आदमी जूता लेके चल रहा है। अब वो आदमी उजारा गया, उनको दे दिया, उसमें से कतरा भी बाहर नहीं गिरा। वापस आ गया खुशी खुशी, हज़रत मैं दे दिया। तो प्याले में से कितना कतरा बाहर गिरा? तो प्याले में से कतरा भी बाहर नहीं गिरा हज़रत, बिल्कुल पूरा परफेक्ट ले जाकर उनको दिया। तो अच्छा दे दिया। हाँ अब ये बताओ तूने कितनी औरतों को देखा बाज़ार में, मार्केट में जो तू गया था, कितने औरतों को देखा? अरे हज़रत औरतों की बात कर रहे हैं, यहाँ प्याला जो एक कतरे का डर था, कतरा गिर गया तो पीछे से मारता है, मुझे कतरे का डर था, अगर इसमें से ज़र्रा भी बाहर छलक गया, गिर गया तो ये मारता। इसके डर की वजह से मैं देखा ही नहीं, मैं प्याले को देखता रहा, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें से गिर जाए और मुझे सबके सामने बारे मेरी ज़िल्लत और रुसवाई हो जाए, मैं जलील हो जाऊँ। तो बुज़ुर्ग ने सब बहुत अच्छी बात समझाई। तो फरमाया कि यह आदमी जो मारने वाला दिख रहा, लेकिन ऐसे ही तुम्हारे साथ फरिश्ते भी लगे हुए हैं, ऐसे ही किरामन कातिबिन जो लगे हुए हैं, जब हम नज़र उठाकर देखते हैं तो फरिश्ते भी हमारे नामा अमल में लिख लेते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है, ये आज मारने वाला था, वो कल है, वो होगा तो कल होगा, ये आज मारने वाला था। लेकिन हम लोग इससे डर रहे हैं, फरिश्तों से नहीं डर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, कि मेरे कैमरे तुम्हारे ऊपर हर वक्त है। आज हमारे कहीं जा रहे ना कैमरे होते तो खामोश होकर बैठ जाते, अरे कहीं कैमरे में मेरी हरकत जो है दिख ना जाए, मैं जलील हो जाऊँ। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, कि हमारे जो कैमरे हैं वो हर वक्त तुम्हारे पास है, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, कि हर वक्त अल्लाह ताला के कैमरे। लेकिन अल्लाह के कैमरे से नहीं डर रहे हम। तो उन्होंने कहा कि मुझे मारने वाला था, इसके डर की वजह से मैंने ना देखा ही नहीं, मैंने कितने औरतें हैं और मेरी नज़र जो ही प्याले से ऊपर उठी नहीं। तो बुज़ुर्ग ने फरमाया कि जिस तरह यहाँ प्याले से ऊपर नज़र नहीं उठी, इसी तरह आदमी को अल्लाह तबारक व तआला से भी डरना चाहिए कि ये तो आज का मामला है, लेकिन कल मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामना किस तरह कर पाऊँगा, लेकिन कल क़यामत के अल्लाह ताला के सामने खड़ा हूँ।